अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कुल्लूस उस्मान की एपिसोड 136 के सेकंड पार्ट में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, पिछले पार्ट में आपने देखा कि बाला खातून ने औरहान साहब को यानी शहर रवाना कर दिया था ताकि वो मालून खातून को बताएं कि शहर पर हमला होने वाला है या कुछ भी हो सकता है क्योंकि सगोत पर हमला हुआ है। इसके अलावा यकूब साहब के इरादे भी ठीक नहीं। ये तमाम बातें बताने के लिए उन्होंने औरहान साहब को वहाँ से रुखसत कर दिया और अलाउद्दीन साहब से कहा कि आप मेरे पास रुके, हमारे पास करने के लिए अहम फ़राइज़ हैं। इसके बाद यदि शहर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे मालन खातून मौजूद हैं। मालन खातून के साथ बंदार सिपाही और बोरान सिपाही मौजूद हैं। नाज़रीन, बोरान सिपाही अब पहले से काफ़ी ठीक हो चुके हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां वापस संभाल चुके हैं। मालन खातून कहती हैं सगोत पर हमला करने वाले कुफार रुकेंगे नहीं, हमारे किले पर भी किसी भी वक्त हमला हो चुका है। बोरान बे, आप तमाम किलों और हिसारों से कहें कि वो अपनी हिफाजती तदाबीर को दुगना करें। बंदार बे, यानी शहर के दाखिली रास्तों की हिफाजत करें, जिस शख्स पे भी आपको थोड़ा सा भी शक होता है उसे हरगिज न छोड़ें। बोरान साहब कहते हैं कि मैंने यानी शहर में आधे सिपाही जमा किए हैं, हालांकि सगोत वालों ने अच्छे से मुकाबला किया और उनको वापस भेज दिया, इसके बावजूद मैंने कुछ सिपाही सगोत भेज दिए हैं। मालन खातून कहती हैं बोरान साहब, आपने फौरन अपने फराइज सरंजाम देना शुरू कर दिए हैं, क्या आप ठीक हैं? जिस पर बोरान साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मालन खातून, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, इसके अलावा वैसे भी ऐसे हालात में मैं आराम से नहीं बैठ सकता। मालन खातून कहती हैं कि इनकी बहादुरी ही उस्मान बे को इनकी गैर मौजूदगी में हिम्मत देती है। चाहे इनको तीर लगे या चाहे इनको झूठे जाल में फंसाया जाए, उस्मान साहब के सिपाही कभी हार नहीं मानते। बंदार साहब कहते हैं अल्लाह की मदद से हमें तोड़ना आसान नहीं मालन खातून। मालन खातून कहती हैं जब तक उस्मान सरदार वापस नहीं आते हम हिफाजती इंतजामात को मुकम्मल करेंगे, मज़ाहमती अंदाज अपनाएंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि जंगल में उस्मान साहब मौजूद हैं। उस्मान साहब अब तक मंगोलों के कमांडर को ढाल बनाकर वहां से फरार होने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन मंगोल सिपाही उस्मान साहब का पीछा कर रहे हैं। सगोत का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे बाला खातून और अलाउद्दीन आपस में बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन कहते हैं कि हम अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सिपाही हर उस शख्स की फहरिस्त बना रहे हैं जो आखिरी 2 दिनों में सगोत में आया और बाहर गया। वो कुफार सगोत में कैसे दाखिल हुए हम मालूम कर लेंगे। बाला खातून कहती हैं वो चोरी छुपे से शहर में दाखिल हुए और हमें खबर तक न हो सकी, और अब चूंकि ये शुरू हो चुके हैं तो अब ये नहीं रुकेंगे। और उसके अलावा उस्मान साहब जिस रास्ते से गए हैं, अगर इन्होंने उस रास्ते पर घात लगा दी तो। अलाउद्दीन साहब कहते हैं कि वालदा आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बाला खातून कहती हैं उस्मान बे के जाने की गुजरगाह पहले से तयन है, जिस पर अलाउद्दीन साहब एक सिपाही से नक्शा लाने को कहते हैं। सिपाही नक्शा लाता है तो अलाउद्दीन साहब बाला खातून को बताते हैं कि उनका रास्ता क्या है। कनूर साहब बताते हैं कि यहाँ पे कुछ रास्ता पथरीला है, शायद वो यहाँ कयाम करे। इस पर अलाउद्दीन कहते हैं कि नहीं, हर मंगोल सिपाही के पास 3 घोड़े होते हैं, इसलिए इतने सारे घोड़ों के साथ वो इस पथरीली जगह का इंतखाब नहीं करेंगे बल्कि एक और जगह का इंतखाब करेंगे। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि बाला खातून की खास वफादार खातून आ जाती हैं, इनका नाम किस्मत है, ये आकर आने की इजाजत चाहती हैं। तो बाला खातून कहती हैं आ जाए। ये आकर बताती हैं कि यकूब साहब यानी शहर के लिए रवाना हो चुके हैं, उनके साथ बहुत से लोग हैं, यानी वो एक गिरोह की शक्ल में जा रहे हैं। ये सुनकर अलाउद्दीन कहते हैं यकूब साहब यकीनन इस मौके से फायदा उठाना चाहेंगे, वो हर चीज को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस पर बाला खातून कहती हैं कि परेशान ना हो, वो जो चाहे करें, जिस तरह चाहे जाएं, मालून खातून उन्हें गुजरने नहीं देंगी। इसके बाद वो अलाउद्दीन से कहती हैं आप तैयारी करें, हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे और आपके बाबा की मदद के लिए जाएंगे। इसके बाद रास्ता दिखाया जाता है जहाँ पर यकूब साहब, सादत खातून और उनके साथ मौजूद लोग यानी शहर की तरफ जा रहे हैं, जबकि रास्ते में उनकी मुलाकात गोंजा खातून और मोहम्मद से हो जाती है जो कि सगोत से वापस आ रहे हैं। यकूब साहब और सादत खातून अपनी बेटी गोंजा से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं? जिस पर गोंजा खातून कहती हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यकूब साहब मोहम्मद से पूछते हैं कि सगोत में हालात कैसे हैं, जिस पर मोहम्मद बताते हैं कि उन्होंने बड़ी कमजोरी दिखाई, सगोत में हर जगह खून है, उन्होंने अच्छा खासा नुकसान खाया है। इसके अलावा सलीबी दिन की रोशनी में दाखिल हुए और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। तो यकूब साहब कहते हैं कि इन्होंने तो मेरा नाम खराब कर दिया है। सादत खातून कहती हैं कि वो इस जमीन की हिफाजत भी नहीं कर सके जो उनके आबाओ अजदाद की मिराज थी, जो उनकी जमीन थी। यकूब साहब कहते हैं कि उनकी जमीनें और तमाम जमीनें अब मेरी जमीनें हैं क्योंकि मैं सुल्तान हूँ और उस्मान साहब मेरी बैत कर चुके हैं। महमद पे कहते हैं कि उस्मान साहब का भी कहीं अता पता नहीं था और जब तक उस्मान साहब वापस आएंगे मेरे ख्याल में ये लोग महल खो देंगे। तो यकूब साहब कहते हैं कि मुझे महल जाना होगा और अब हम वहाँ पर दस्तूर कायम करेंगे। अब ये तमाम जमीन, तमाम जगह मेरी हैं, अब ये मेरे नाम का मसला है। इसके बाद दोबारा से जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे उस्मान साहब अपने सिपाहियों को लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ इनके
पीछे कोई मंगोल नहीं है। ये लोग अपने सिपाहियों को बिठाते हैं। 2 सिपाही जख्मी हैं, जिनमें से एक को तीर लगा हुआ है। उस्मान साहब उससे कहते हैं कि फिक्र ना करो, तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। जिस पर वो सिपाही कहता है कि मैं ठीक हूँ। उस्मान साहब के सिपाही बताते हैं कि सिर्फ 2 सिपाही जख्मी हैं, वो चल नहीं सकते, बाकी हम सब ठीक हैं। तो ये सुनकर एक सिपाही कहता है कि हम में से कोई एक सिपाही यानी शहर चला जाए ताकि वो वहां जाकर मदद ला सके। तो उस्मान साहब कहते हैं कोई यानी शहर नहीं जाएगा। अगर हम इसी हालत में यहाँ पर उन्हें छोड़कर चले गए तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारा पीछा करेंगे, और अगर हम इस हालत में रुक गए तो हम जिंदगी में कभी भी उठ नहीं पाएंगे। जिस पर कनूर साहब कहते हैं तो क्या आप हमें उसी जगह वापस जाने के लिए कह रहे हैं जहाँ से हम बहुत मुश्किल से निकले हैं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं क्या कभी भेड़िया भेड़ों पर शिकार करने से पहले किसी हिचकिचाहट का शिकार होता है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा खंदक को याद करें, जब सिर्फ 3000 सिपाहियों ने 10,000 सिपाहियों को शिकस्त दी। इसके अलावा 41 गोक तुर्कों के बारे में सोचें जिन्होंने एक असीर रियासत को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा किया। उन लोगों ने हम पर हमला किया, उन लोगों ने हमारा सोना छीना, उन लोगों ने हमारी जमीनें छीनी। अब हम उनके सामने गुलामी की जिंदगी बसर नहीं करेंगे, अब हम सर नहीं झुकाएंगे। अब या तो हम उनसे जंग करेंगे और आज़ादी हासिल करेंगे, और या तो फिर हम इस सयाह जमीन में दफन होकर हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद वो कनूर साहब से कहते हैं कि तुम सिपाहियों से कहो कि हमारे रात गुजारने के लिए कोई गार तलाश करें, हम रात वहाँ गुजारेंगे और कल सुबह दिन की रोशनी में मैदान हमारा होगा। इसके बाद तमाम सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर वासिलस, उस्ताद गिरा और उसके साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने सोगोत पर हमला किया था। उस्ताद गिरा कहता है कि हमने अपने भाई कुर्बान कर दिए लेकिन हम कामयाब हो गए। वासिलस कहता है इनका नुकसान हमसे कहीं ज्यादा हुआ है। इनके साथ मौजूद एक शख्स कहता है कि उस्ताद गिरा, हमने किसी पर हम रहम नहीं किया, जैसा कि आपने कहा था, हमने बहुत बड़ा नुकसान किया है। जिस पर उस्ताद गिरा कहता है अब उनका नुकसान मजीद बड़ा हो जाएगा, यकूब और वो तनाजे में पड़ जाएंगे, वो जितना ज्यादा तकसीम होंगे हम उतना ही ज्यादा मजबूत होंगे। सोगोत में सलीबियों की आग को ईसाई महसूस करेंगे। अब ईसाई बेदार होंगे और वो अपनी असल ताकत वापस हासिल करेंगे। वासिला सब यानी शहर में वापस अपने काम पर जाओ, शहर में होने वाली हर चीज के बारे में जानना और मुझे बताना। इसके बाद वो एक शख्स से कहते हैं कि तुम टैक्फोरों के पास जाओ, हम कल मिलेंगे। इसके बाद वो तमाम लोगों से कहता है भाइयों, हम तुर्कों से अपने तमाम किले, तमाम जमीनें वापस ले लेंगे। दोबारा से जंगल का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब के सिपाही उस्मान साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। ये लोग भूखे हैं। इनमें से एक सिपाही कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है। इस पर वो सिपाही कहता है कि सिपाही जल्दी यहाँ आने वाले होंगे, वो खाने की तलाश में आए हैं। अभी ये बातें हो रही हैं कि 2 सिपाही आ जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि आपको खाने के लिए कुछ मिलना चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस्मान साहब आ गए। उस्मान साहब के हाथ में 2 परिंदे हैं। उस्मान साहब शिकार लेकर आए हैं और वो अपने सिपाही से कहते हैं कि आपको शिकार मिला है। दो सिपाही अपनी सवार की तलाश में ले रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं सिपाही कहते हैं कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी शिकार की है, क्या मैं अपने सिपाही को अपना काम करते हैं, वो हमेशा हम पर हमला करते हैं और हम मज़ाहमत करते हैं, लेकिन मैं उस दुश्मन के बारे में सोच रही हूँ जो मुसलमान है, वो क्या चाल चलने वाला है। मालून खातून का इशारा यकूब बे की तरफ है। वो कहती हैं यकूब बे अब क्या करने वाला है। जिस पर बुरहान साहब कहता है आपका क्या ख्याल है मालून खातून। अभी ये बातें हो रही हैं कि एक सिपाही आता है और आकर कहता है कि यकूब बे आ रहे हैं। यकूब बे और सादत खातून महल में दाखिल होते हैं। इनके साथ जेरकुताई का बेटा भी है। ये जल्दी से महल में दाखिल होते ही बहुत खुश हो जाता है और आकर कहता है कि उस्मान बे, फातिमा खाला, मैं अपने घर में आ गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं अपने घर में आ गया हूँ। आयगल खातून जल्दी से उसे चुप कराती हैं और कहती हैं कि खामोश रहो बेटा। बच्चा कहता है मैं क्यों खामोश रहूं, क्या मैं यहीं पैदा नहीं हुआ, क्या ये मेरा घर नहीं है। जिस पर यकूब साहब कहते हैं इसे जाने दो अलगन। यकूब साहब उस बच्चे को उठा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा एक घर वो जगह है जहाँ आप पुरसुकून महसूस करें। इसके अलावा आप दरमियान हैं। अगर आप दरमियान हैं तो सिर्फ काई का महल ही नहीं, दुनिया की हर जगह तुम्हारा घर है। इसके बाद वो उस बच्चे को छोड़ देते हैं। गार का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे सिपाही एक दूसरे
दूसरे की मरहम पट्टी करने में मसरूफ हैं। यहाँ उस्मान साहब आगे की मंसूबा बंदी पर भी गौर कर रहे हैं। उस्मान साहब अपने सिपाही से कहते हैं कि मुझे ये दो। असल में वो बारूद को देखते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास ये कितना है। तो सिपाही कहता है हमारे पास इस तरह के सिर्फ 5 हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं कि अब हम दुश्मनों को खत्म करेंगे, जिस पर वो कहता है कि वो हमें ढूंढ रहे होंगे, वो अभी हमारी तलाश में होंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल वो हमारी तलाश में होंगे, वो हमें ढूंढ रहे होंगे। हम उन्हें अपने निशानात से उलझा कर एक जाल में फंसाएंगे और उनकी तादाद को कम कर देंगे। जब उनकी तादाद कम हो जाएगी तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। हमारे अजदाद में से एक शख्स ने भी ऐसे ही किया था, हम भी इंशाल्लाह उसी के रास्ते पर चलते हुए ऐसा ही करेंगे और दुश्मनों को खत्म करेंगे। तो एक सिपाही कहता है कि उस्मान साहब उसके बाद हमारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे, जिस पर उस्मान साहब कहता है बिल्कुल नहीं, हक के रास्ते पर चलने वालों के दुश्मन हमेशा मौजूद होते हैं। जब सूरज तुलू होगा हम मंगोलों पर हमला करेंगे, लेकिन एलखानी सल्तनत हमारे खिलाफ हो जाएगी और मगरब में बाज़ंतीनी तो पहले ही हमारे खिलाफ है। सिपाहियों कभी बहुत ऊंचा ना उड़ो, ये हक का रास्ता है जिसका मकसद एलाए कलमतिल्लाह होगा। इनके हमेशा दुश्मन रहेंगे, लेकिन अल्लाह की मदद से गालिब हम ही आएंगे इंशाअल्लाह। उस्मान साहब कहते हैं मजलूमों के साथ खड़े होने वाले हमेशा कम और जालिमों के साथ खड़े होने वालों का हजूम हमेशा ज्यादा ही रहेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं और मेरी नस्ल, चाहे हम बहुत थोड़े ही क्यों ना हों, इस रास्ते से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और माजी में मलाज गरत में दुश्मन हमसे 4 गुना ज्यादा था, लेकिन हम गालिब आए। ये हक और बातिल का मार्का है, जब तक बाकी रहेगा ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन अल्लाह की मदद से हम हमेशा गालिब रहेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, अल्लाह की मदद से। इसके बाद एक सिपाही आता है और आकर बताता है कि उस्मान साहब वो हमारे पीछे आ गए हैं। उस्मान साहब कहते हैं मैं जानता था कि वो आएंगे, इन्हें आने दो, चलो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से हम गालिब होंगे। इसके बाद यानी शहर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ याकूब साहब उस्मान साहब के कमरे में दाखिल होते हैं। औरहान साहब उन्हें सलाम करते हैं और आकर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, औरहान साहब समझ चुके हैं कि याकूब साहब यकीनन किसी साजिश के दर पे हैं। वो उन्हें नीचा दिखाने के लिए आए हैं और वो अपने बाबा की सरदार की कुर्सी को बचाने के लिए उनकी तलवार उनकी कुर्सी पर रख देते हैं, ये बताने के लिए कि अभी भी उनके सरदार मौजूद हैं और इस कुर्सी को याकूब साहब की कोई जरूरत नहीं। लेकिन याकूब साहब इस बात को समझ जाते हैं और मुस्कुराकर उस तलवार को वहां से उठाकर उस जगह पर बैठ जाते हैं। और खान साहब ये देखकर सख्त गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन उस्मान साहब की बात की वजह से वो खामोश रहते हैं। याकूब साहब कहते हैं मालहन खातून, मैं सरदारान का दीवान मुकर्रर करना चाहता हूँ, इजाजत दें। जिस पर औरहान साहब कहते हैं हमारे दीवान के कुछ असूल हैं याकूब बे, और उस्मान साहब के दीवान में मालहन खातून हमेशा मौजूद रहती हैं। याकूब साहब कहते हैं मैं उस्मान नहीं हूँ औरहान साहब, मैं सरदार मर्दों से ही बात करता हूँ। जिस पर मालहन खातून कहती हैं यकीनन आप उस्मान साहब नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ उस्मान साहब ही औरतों की इज्जत करना जानते थे। वो जानते थे कि वक्त आने पर खवातीन एक मर्द से ज्यादा मर्दानगी दिखा सकती हैं, इसलिए वो हमेशा हमसे राय लेते थे और मेरी बातें सिर्फ कीमती कानों के लिए हैं। इसके बाद मालहन खातून वहाँ से चली जाती हैं।